तो दोस्तों गूगल क्लाउड का आखिरी कोर स्टोरेज ऑप्शन है जिसको हम समझेंगे वो है उसका नाम है बिग टेबल। ये गूगल की नो SQL बिग डेटा का डेटाबेस सर्विस है। ये कोई मामूली डेटाबेस सर्विस नहीं है। ये वही डेटाबेस सर्विस है जो गूगल की कोर सर्विसेज जैसे सर्च हो गया, एनालिटिक्स हो गया, मैप्स हो गया और जीमेल जैसे चीज़ों को पावर देता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन है बिग टेबल की बात करते हैं तो बिग टेबल को मैसिव वर्कलोड यानी भयंकर लोड हैंडल करने के लिए बनाया गया है। ये आपको हमेशा एक जैसी कंसिस्टेंसी मतलब लो लेटेंसी देगी, यानी हमेशा सुपर फास्ट रिस्पॉन्स और हाई थ्रूपुट यानी एक साथ लाखों का रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। इसीलिए ये ऑपरेशनल और एनालिटिकल दोनों तरह की एप्लीकेशंस के लिए बढ़िया है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, यूज़र एनालिटिक्स हो गया, फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स हो गया, तो ये सब चीज़ें होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको बिग टेबल कब और कहाँ यूज़ करना चाहिए? तो कस्टमर्स को बिग टेबल तब चुनते हैं जब उनके पास 1 टीबी से ज़्यादा का सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। डेटा बहुत फास्ट और रैपिडली चेंज हो रहा होता है। या फिर अगर हम बात करें और तो वो नो SQL डेटा पर काम कर रहे होते हैं या फिर जहाँ स्ट्रॉन्ग रिलेशन सिमेंटिक्स की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें तो डेटा एक टाइम सीरीज़ हो, जैसे हर सेकंड का सेंसर डेटा या स्टॉक प्राइस जिसका एक नेचुरल ऑर्डर हो। और देखिए आगे तो वो बिग डेटा पर प्रोसेसिंग कर रहे हो, यह चाहे एसिंक्रोनस हो या सिंक्रोनस रियल टाइम में हो। और जो आखिरी है, ये है कि ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चला रही हो। तो इन सब केस में हम बिग टेबल यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेशंस की। तो डेटा का आना-जाना बहुत ज़रूरी है, तो बिग टेबल दूसरे सर्विसेज़ से आराम से बात कर लेता है, मतलब मतलब काफ़ी अच्छे से गूगल के सर्विसेज़ के साथ इंटीग्रेटेड है। अगर हम थ्रूपुट एपीआई की बात करें, तो आप अपनी एप्लीकेशन या डैशबोर्ड को सीधे बेस क्लाइंट से या रेस्ट सर्वर का यूज़ करके बिग टेबल से डेटा रीड कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रीम प्रोसेसिंग की, जब डेटा लगातार लाइव आ रहा हो, तो जैसे आईओटी सेंसर से हो, तो आप उसे डेटा फ्लो स्ट्रीमिंग मतलब स्पार्क स्ट्रीमिंग या फिर स्टॉर्म जैसे फ्रेमवर्क से सीधे बिग टेबल में डाल सकते हैं। स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप बड़े डेटा के बैचेस को हडूप मैप रिड्यूस डेटा फ्लो या स्पार्क के थ्रू प्रोसेस करके बिग टेबल में डाल सकते हैं। अक्सर प्रोसेस करने के बाद डेटा का जो रिजल्ट आता है, उसे वापस बिग टेबल में ही लिख दिया जाता है। अगेन कुछ चीज़ें ये आपको शायद पता नहीं लग रहा हो अगर आप काफ़ी फंडामेंटल या बेसिक्स पे ढूँढ रहे हैं। बट ये समझते हैं कि काफ़ी अगर अनऑर्गेनाइज़्ड डेटा है या फिर काफ़ी हेवी चंक बहुत सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमें एक्सेस करना होता है, तो उस केस में बिग क्वेरी यूज़ करते हैं, बिग टेबल यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी अगर आपने इन सब पे काम किया होगा तो आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे कि which NoSQL database specifically designed for mobile and web apps featuring real-time data synchronization and powerful offline support। तो हमने इसके बारे में बात किया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा आप ज़रूर देखें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।